अंबिया सय्यदुल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभान नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ान इमाम हुसैन वसयअलमुल लज़ीन ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम सलवातुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। या खुदा आका के दीवानों में कर ले तू कबूल, या खुदा आका के दीवानों में कर ले तू कबूल, मेरे मालिक शाह अब्दुल बासफ़ा के वास्ते। या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन अल-कौम अल-मदद या सुल्तानुल आरिफीन अल-मदद। तेरा दयाल है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लिया ये नई सुबह शाम या ख्वाजा। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहीउद्दीन जीलानी। बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता तो पुश्ती बहक़े ख़वाजा उस्मान हारो मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। खोल दो सीना मेरा फातह मक्का कर, शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार। ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। नाइब मुस्तफ़ा गरीब नवाज, दिलबर मुर्तज़ा गरीब नवाज। कोई बतलाए क्या ज़माने में है कोई दूसरा गरीब नवाज। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाली मेरी सरकारों के। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रात के तकरीबन 1:45 बज रहा है। क्या बज गया? 1:30 बज गया है। हमारी जमात के कुछ लोगों का कहना है कि 12 बजे तक तकरीर की जाती है, 1 बजने के बाद तकरीर खाई जाती है। आप कहोगे मौलाना नाश्ता किया जाता है, खाना खाया जाता है, तकरीर भी खाई जाती है, पहली बार सुना है। होता यह है आंखें बंद होती हैं, मुंह बड़ा बड़ा खुलने लगता है। आँख चारपाई मांगते मुंह बताशा मांगता है। मगर ये लायक सद-एहतराम मुबारकबाद के लायक हैं। मुबल्लिग़ इस्लाम बड़े ही हमदर्द मुखलिस आज के आपके इस जलसे के रूहे रवां है ना। शहनशाह तरन्नुम आली जनाब हाफिज़ क़ारी अली अहमद साहब, जिनकी दावत पर
आबूब सुन्नियत मुबल्लिग इस्लाम मुहाफिज़ मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहबाज आलम साहब, ख़तीब लासानी, ख़तीब शहीद हज़रत अल्लामा मौलाना क़ाई नसीरुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु अली व नूरानी, इनकी मोहब्बत पर ये मुक़द्दस उलमा शोरा नक़बा को आप देख रहे हैं। अल्लाह ताला इन मेहमान रसूल का आना, आपका सुनना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हाँ, इस वक्त आमीन कहने में भी बड़ी दिक्कत है ना। मौलाना हाफिज़ अली अहमद साहब ने हमसे कहा था कि आपको 15 तारीख को आना है, ठीक है। अब इस वक्त 16 तारीख हो गई है ना। उनके बताए हुए दी हुई तारीख में हम आ गए, ठीक, मगर अब 16 तारीख अब हम चाहें तो यहीं से वमा अलैना इल्लल बलाग कर दें, है ना, क्योंकि हमारा काम हो गया। लेकिन आपकी मोहब्बत देखकर लगी नहीं रहा है कि क्या बात हो जाए ना, आप इस अंदाज से सुन रहे हैं। हालांकि बड़ा मुदल्लल, बड़े मुफस्सल तकरीर हो गई है ना। एक तकरीर हो मगर लोग बड़ी दिलजमई के साथ सुन रहे थे, हमें भी अच्छा लग रहा था, है ना। ख़तीब बावक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ुरक़ान रज़ा साहब मंज़री, पहली बार स्टेज में मुलाकात हुई। अल्लाह ताला, है ना, इनके इल्म में, अमल में, उम्र में, ईमान में बरकत। आमीन आमीन। असल में ये कमाल इनका नहीं है, ये इनके नाम के आगे जो बरेली शरीफ जुड़ा ये वहाँ का कमाल है। क्या बात है ना। हाँ, ये उस शेरे रजा बन के गुर्रा रहे हैं, नदवा के लंगूर थर्रा रहे हैं, नजदी वहाबी के छक्के छोड़ा ले, गुलाम अहमद रजा साहब तशरीफ ला रहे हैं। नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना क़ाई जमील अख्तर साहब, शायर अहले सुन्नत, हमदर्द कौम मिल्लत, बड़े ही मुखलिस, बड़े ही हमारे चाहने वाले हज़रत मौलाना क़ाई अख्तर फैज़ी साहब, शायर अहले सुन्नत, शहनशाह तरन्नुम, बड़े ही मुखलिस जनाब महदाब आलम साहब, सयाह हिंदुस्तान, आबूब सुन्नियत, शहनशाह तरन्नुम, कुदरत ने बड़ी आवाज़ में लचक दी है, बड़ी मिठास, बड़ी मजबूत आवाज़ है ना। अगर इनकी आवाज़ को कई हिस्से में अगर बांटा जाए तो न जाने कितने हिस्से निकलेंगे। अल्लाह ने बड़ी उम्दा आवाज़ दी है। शायर सुन्नत सयाह हिंदुस्तानी जनाब नियाज़ एहसानी साहब, है ना, ये जहाँ जाते अपनी छाप छोड़ देते हैं। बहरहाल ये भी बहुत बड़ी नेमत है ना। आज वक्त कम था इसलिए ये दिल खोल के नहीं पढ़ पाए। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आप इनसे सुनेंगे। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आपने सुना। आवाज़ भी एक बहुत बड़ी नेमत। आज क्या तारीख? 15 तारीख है। अभी ठीक 2 महीना पहले, आज से 2 महीना पहले शहबाज़ लामकानी, लंगर दो जहानी, महबूब यज़दानी, सरचश्म सुल्तानी, शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, हसनी हुसैनी सुम्मा बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह से, आका हुसैन की बारगाह से, मौला अली की बारगाह से मैं आज ही की तारीख में, यानी आज से ठीक 2 महीना पहले हाज़िरी देकर वापस आया। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको भी उस वक्त तक मौत ना आए जब तक उस बारगाह की हाज़िरी ना हो जाए। ना, वक्त काफ़ी हो गया है, अब ज़्यादा नहीं। मैं चाहता हूँ कि जिस दिन हम बगदाद शरीफ से वापस आ रहे थे उसके 2 दिन पहले गुंबदे गौसे आज़म को देखकर एक मतला, एक शेर पढ़ा था, उसके सुन लें अगर आप बर्दाश्त कर लें। और एक मतला, एक शेर, कलाम तो बहुत पुराना, 12 सुनते हैं। जब से मोबाइल चला है कोई दावा तो कर ही नहीं सकता कि नया कलाम है ना। कलाम पहले आता है, कलाम वाला बाद में आता है, ठीक है। मगर एक कलाम मैंने करबला शरीफ की, ये मेंबर रसूल पे बोल रहा हूँ, करबला शरीफ के हसीन गलियों में मैंने इस कलाम को गुनगुनाया है। अगर आप इजाज़त देंगे तो उस कलाम के भी 1-2 शेर सब है ना, जी लगाकर दरूद पाक पर बोल दें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितना मौलाना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला। सुभान
एक बार और पढ़ लें दो शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु सैयदना मौलाना उद्दीन बागी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाफिज़ अली अहमद साहब ने तकरीबन 1 महीना पहले दावत दिया था, मगर इनकी दावत से हम क्या सभी घबराते हैं। दावत तो इनकी ले लिया हमने, इन्होंने एक हफ्ता पहले कहा हज़रत आना है, चाहे जिंदा आइए चाहे मुर्दा आइए आप, है ना। ये अजीब इत्तेफाक है कि 3-4 दिन से तबीयत बिगड़ गई। बहरहाल अब वादा कर लिया तो आए। अब दुआ कीजिए कि आप थोड़ी देर आप बर्दाश्त कर लें तो कुछ सुना दें, वरना आपसे ज़्यादा सुनेंगे हज़रत, माशाल्लाह बहुत जिंदाबाद हैं आप। मैंने दरूद शरीफ के लिए कहा तो आप इतना कंजूसी मतलब बड़े। इमाम हुसैन के चाहने हाफिज़ अली अहमद साहब ने बहुत तारीफ़ किया है आपकी, कि इस मोहल्ले के मुफ्ती शहबाज साहब क़िबला मद्दसिल्लाहु अली ने बड़ी तारीफ़ किया कि इस मोहल्ले के लोग आशिक़ इमाम हुसैन, और दरूद शरीफ पढ़ने में आप इतने कंजूसी करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले जो बगदाद शरीफ में मैंने एक शेर पढ़ा है उसको आप समाप्त कर लें, है ना। अता हो। बस इसी से हमको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि हाँ आप सुनना चाहते हैं या बस थोड़ी देर गुफ्तगू। ज़माने में अगर देखी, बुलंद आवाज़ से बुलंद आवाज़ से बुलंद आवाज़ से बोले। ज़माने में अगर देखी तो शान क़ादरी देखी। क्या बात है। अभी 6-7 महीने बाद इंशाअल्लाह मैं फिर जाने वाला हूँ, माशाअल्लाह। ये मेरी ज़िंदगी की मेराज है। मेरी नस्ल में कोई नहीं गया हुआ, ना मेरा ददियाल, ना मेरा ननिहाल, ना मेरा ससुराल, ना मेरे कोई बड़े ही घर वाले, कोई उस बारगाह तक नहीं पहुँचा है। ये मेरी ज़िंदगी की मेराज है, समझ लो। हाँ, हम लोग 19 आदमी थे जिस दिन गौसे पाक की बारगाह से बाहर निकले ना, तो पहले ही दिन हमारे जो एजेंट थे हुसैन अशरफी सैयद अमीनुल कादिर साहब के जमात के आदमी हैं, उनको सारे लोगों ने घेर लिया। 19 आदमी ने, सब ने यही कहा कि आज पहला दिन है और हमने जो 1-1 लाख रुपया दिया आज ही अदा हो गया। ज़माने में अगर देखी तो शान क़ादरी देखी। माइक वाले कहाँ गए भैया? माइक वाले कहाँ गए? ऑपरेटर कहाँ हो? ए भैया माइक वाले, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आपके भी सलामत। कहाँ है माइक वाले? पीछे है। ए भैया थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, अगर दोहा करना जानते हैं तो इसका उल्टा ना करना पड़े हमें। हाँ भैया जल्दी आवाज बढ़ाओ आप। हाँ थोड़ा आवाज बढ़ा दो। ज़माने में अगर देखे तो शान क़ादरी देखे। ज़माने में अगर आप नहीं बोलेंगे मैं वादा करता हूँ 6-7 महीने बाद मैं दोबारा जाने वाला हूँ। मैं वादा करता हूँ जो आज सुभान अल्लाह बोलेगा 6 महीने बाद मैं आपके लिए गौसे आज़म की बारगाह में दुआ मांगूंगा। बोलो बुलंद आवाज़ से। ज़माने में अगर देखे तो शान क़ादरी देखे। ज़माने में अगर देखे, अभी पीछे वाले आवाज नहीं दे रहे, अगर आप इस बार नहीं बोले तो मैं माइक लेके वहां आ जाऊंगा। ज़माने में अगर देखे तो शान क़ादरी देखे। गुलिस्तान विलायत के जहां में के कली देखे। ज़माने में अगर देखे तो शान क़ादरी देखे। गुलिस्तान विलायत के जहां में के कली देखे। तजल्ली नूर की ही रोशनी देखे। तजल्ली नूर की ही रोशनी देखी। दयाए गौस क्या देखा मदीने की गली देखी। गौस क्या तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया,
बस्ती बस्ती करिया करिया और से आला हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम अहमद रजा साहब किबला शान मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो अब सुभान अल्लाह बोले मौला वो मरने पहले पहले वो भी बगदाद शरीफ चला जाए। जमाने में अगर देखे तो शान कादिर देखे गुलिस्तान विलायत के जहाँ में के गले देखे मदीने की गली दे क्या देखा मदीने की गली देंगे दया देखा मदीने की गली देंगे दया क्या देखा मदीने की गली देंगे। हज़रात ये शेर मैं कहानी नहीं पढ़ रहा हूँ। गौसे आज़म के दरबार में एक बार चले जाओगे ना, गौसे आज़म फरमाते हैं जो मेरी खानकाह से गुजर जाएगा उस पे जहन्नम हराम है। गौसे आज़म के आस्थाने की जस्ट सामने मदरसा है दारुल उलूम कादिरिया। ये वही मदरसा है जिसमें गौसे आज़म पढ़े भी हैं, गौसे आज़म पढ़ाया भी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 6 दिन बगदाद में थे। 6 दिन असर मगरिब इशा यानी 10:30-11 बजे रात तक उसी मदरसे से गुजरते थे। और गौसे आज़म के आस्थाने की जस्ट दाहिने तरफ वो मस्जिद है जिसे बाबू शेख कहा जाता है। ये वही मस्जिद है जिसके इमाम भी सुन्नी है और जिसके मुक्तदी भी 90% सुन्नी है। हज़रात दुआ में जिस तरह मकान दुकान बियाबान खलियान मांगते हो ना, कभी कभी दुआ में बगदाद की हाजिरी भी मांग लिया करो। दयाए गास क्या देखा मदीने की गली देखी दयाए गास क्या देखा मदीने की गली देखे रोशनी देखी हाँ दयाए गौस क्या देखा मदीने की गली देखे दयाए गौस क्या देखा मदीने की गली। 650 किलोमीटर ईरान, 950 किलोमीटर मदीना शरीफ, 1750 किलोमीटर लंदन, 650 किलोमीटर पाकिस्तान और इस करीब मुल्कों में मुल्क के करीब एक छोटा सा मुल्क जो कल भी वलियों का मरकज था आज भी वलियों का मरकज है, सुबह क़यामत तक रहेगा। दयाएगा से क्या देखा मदीने की गली देखी। हजरत इमाम आज़म वहाँ मौजूद, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल वहाँ मौजूद, हजरत इमाम मूसा काज़िम वहाँ मौजूद, हजरत इमाम अली रज़ा वहाँ मौजूद, हजरत बशर हाफी वहाँ मौजूद, ख्वाजा जुनैद बगदादी बगदाद में मौजूद, हजरत ख्वाजा मारूफ कल्खी वहाँ मौजूद, हजरत ख्वाजा सैयद सख्ती बगदाद में मौजूद, हजरत बहलूल दाना बगदाद में मौजूद, हजरत सुबैदा खातून बगदाद में मौजूद, हजरत शेख शिबली के हक बगदाद में मौजूद, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बगदाद में मौजूद, हजरत हूद अलैहिस्सलाम बगदाद में मौजूद, हजरत यूशे बिन नून अलैहिस्सलाम बगदाद में मौजूद, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बगदाद में मौजूद, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी बगदाद में मौजूद, सैयद अहमद कबीर रिफाई जो बगदाद से कुछ ही दूर के फासले में एक शहर है जिसका नाम बसरा वो वहाँ मौजूद, हजरत ख्वाजा हसन बसरी वो वहाँ मौजूद। कल भी वलियों का मरकज था आज भी है, तभी तो शायर कहता है दयाए गौस क्या देखा मदीने की गली देखे तजल्ली तजल्ली नाग
आशरी देखे दया गौस क्या देखा मदीने की गली देखे दया गौस क्या देखा मदीने की गली देखी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चलो करबला चलते हैं। बारहा आप ये कलाम सुनते हैं। करबला में बगदाद से जब आप जाएंगे करबला की तरफ ना, तो सबसे पहली ज़ियारत हज़रत हुर की पड़ती है। ये वही हुआ है, क्या बात है। इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने आए थे, मगर नजर हुसैन ने खुद ही गिरफ्तार कर लिया। सुभान इमाम हुसैन है ना, बारहा सुने, मगर इस कलाम को मैंने जबान से भी गुनगुनाया है उन गलियों में, और आका हुसैन के रोज़े में, आका हुसैन का रोज़ा मिंबर रसूल पे बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया में ऐसी जगह नहीं। अल्लाह। शादी के मौके पर सोने के कभी कभी जेवरात में कहीं 1 तोला देख लिया, कहीं 2 तोला सोना देख लिया, कहीं है ना बहुत ज्यादा पैसे वाला हो 10 तोला 20 तोला, बस किसी ने अपनी लड़की के जहेज में 18-20 तोला दे दिया तो वो समझता है मैं पूरा हिंदुस्तान खरीद लिया। इमाम हुसैन के रोज़े पे सोने की ईंट लगी है। सुभान अल्लाह। दुआ मांगा करो अल्लाह कभी उस बारगाह का मुसाफिर बना दे ना। आमीन आमीन। इजाजत है 2-3 शेर सुना दूं? जी जी हज़रत माशाअल्लाह। हाँ सुने हैं ना, हमारे पास नया कलाम, ये तो इन शायरों के पास है ना, इनके पास है, हम तो वही जो जबान में आ गया ना, बस एक मतला इसमें नात का है, 2 शेर मनकबत के हैं, ठीक है। हबीबे मुकर्रम नबीये मुअज़्ज़म। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो अब बोले उसको कैंसर ना हो, नहीं बोलोगे तो इसका उल्टा करना मुझे मालूम है। हबीबे मुकर्रम नबीये मुअज़्ज़म, हबीबे मुकर्रम नबीये मुअज़्ज़म, बसद शान खैर अनाम रहा है। हबीबे मुकर्रम हबीबे मुकर्रम नबीये मुअज़्ज़म, बसद शान खैर अनाम रहा है। हबीबे मुकर्रम वाह 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 सुभान अल्लाह। बहुत हबीबे मुकर्रम नबीये मुअज़्ज़म, बसद शान खैर अनाम रहा है, बसद शान खैर अनाम रहा है। फलक से मलक हाँ फलक से मलक आ रहे हैं ज़मीन पर, खुदा का दुरूद व सलाम आ रहा है। मलक हाँ फलक से मलक हाँ फलक से मलक आ रहे हैं ज़मीन पर, खुदा का दुरूद व सलाम आ रहा है। हबीबे मुकर्रम ये ज़ैनब ने पूछा, ये ज़ैनब ने पूछा कहाँ खो गया है, तो शबीर बोले अभी सो गया है। पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो आप बोले वो इसी साल करबला शहीद चला जाए। ये ज़ैनब ने पूछा कहाँ खो गया है, तो शबीर बोले अभी सो गया है, तो शबीर बोले अभी सो गया है। ये ज़ैनब ने पूछा सुभान अल्लाह। ये ज़ैनब ने पूछा कहाँ खो गया है, तो शबीर बोले अभी सो गया है, तो शबीर बोले
है कि असग़र की अब तशनगी बुझ गई है, कि असग़र के अब तशनगी बुझ गई है। वो पी कर शहादत का जाम आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ। सारे लोग खड़े हो जाए, बहुत बड़ा शेर है। मैं एक नारा लगाने चल रहा हूं, आपको जवाब, नारे का जवाब देना है अली अली से। सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, उस्मान का नारा, उस्मान का नारा, बाबे खैबर, बाबे खैबर, ज़हरा का शौहर, ज़हरा का शौहर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, ज़हरा का शौहर, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहीं से बैठकर पीने का मजा लेते हैं, पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं। तेरे खजाने में इतनी दौलत कहाँ यजीद, जितनी दौलत ये हुसैन के दीवाने लुटा देते हैं। हबीबे मुकर्रम, हाँ हबीबे मुकर्रम, नबीए मुअज़्ज़म, बसद शान खैरुल अनाम है। हबीबे मुकर्रम। सबसे बड़ा शेर, आखिरी शेर मुलाजा फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आने दे, सुभान अल्लाह। हाँ, आप ही का इंतजार था, अब आपको भी बोलना पड़ेगा। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठिए, शेर सुन लीजिए, एक कबीले का सबसे खूबसूरत शेर, बस एक शेर और समाप्त कर लें। पूरा मजमा कह दे या हुसैन, बुलंद आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से, बुलंद आवाज़। शरीयत तरीक़त अक़ीदत मोहब्बत इबादत शहादत मुझे आओ चूमो। शरीयत तरीक़त अक़ीदत मोहब्बत इबादत शहादत मुझे आओ चूमो। इबादत शहादत मुझे चूमो। शरीयत तरीक़त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीयत तरीक़त अक़ीदत मोहब्बत इबादत शहादत मुझे आओ चूमो। इबादत शहादत मुझे आओ चूमो। मैं हो पावज़ू, मैं हो पावज़ू अब अभी मेरे लब पर हुसैन इब्न हैदर का नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे इमाम हुसैन, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम अहमद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हबीबे मुकर्रम, नबीए मुअज़्ज़म, बसद शान खैरुल अनाम रहा। जी लगाकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली ए भैया जलाओ, मगर इसको दूर जलाना है ना, ये आवाज़ इससे मुतासिर होगी, ठीक है। हाँ जलाइए अब, मगर कहीं दूर रख देना, ठीक है। हाँ, हम्द है उस खालिक के कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, उसने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए।
मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक बोलने पहले मुझे, बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है, सुभान अल्लाह। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं कि इनके कामों से अल्लाह बेखबर है? नहीं, बहुत जल्द ये अपने अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। ये महीना सफ़र का है। कुछ ही दिन बाद सरकार आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान का उर्स पाक इसी महीने में मनाया जाएगा। इसी महीने में आले रसूल औलादे फ़ातिमा सिलसिले अबुल ओलाई के एक बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम हज़रत ख्वाजा सैयदना अमीर अबुल ओला रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी मज़ार आगरा शहर में करबला शरीफ के मैदान में, जिनको सरताज आगरा कहा जाता है, इसी महीने में सरकार उनका भी उर्स पाक मनाया जाता है। इसी महीने की इब्तिदा में आले रसूल औलादे फ़ातिमा, जिसे सारी दुनिया सरकार आलम पनाह के नाम से जानती है, सरकार वारिस पाक अलैहि रहमतो व रिज़वान का उर्स भी इसी सफ़र के महीने में मनाया जाता है। ये बहुत बाफैज़ महीना है। अल्लाह ताला हमें और आपको इस माह के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अहले बैत के शान, अहले बैत की फ़जीलत के हवाले से आपने ख़तीब बाबका हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ुरक़ान रज़ा साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल से आपने बड़े मुदल्लल और मुफस्सल गुफ्तगू आपने समाअत किया। अल्लाह ताला अहले बैत की सच्ची और पक्की मोहब्बत हम सबको दे। ये वो मोहब्बत है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। जिसके दिल में ये मोहब्बत पेबस्त हो जाए वो भी कामयाब, उसकी नस्ल भी कामयाब। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अगर हम अली से मोहब्बत करेंगे, अगर हम आपकी शहजादी फ़ातिमा से मोहब्बत करेंगे, अगर हम इमाम हसनैन करीमैन से मोहब्बत करेंगे तो हमें अल्लाह इनाम क्या देगा? ये बात तो हकीकत है। इस ज़माने का मुसलमान बग़ैर फ़ायदे का कोई सौदा करता ही नहीं है, बग़ैर फ़ायदे के किसी से मोहब्बत ही नहीं करेगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अगर हम अली से मोहब्बत करेंगे तो इनाम क्या मिलेगा? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा आलिमा फ़ाज़िला पैकर शर्मो हया जन्नती औरतों की सरदार से मोहब्बत करेंगे तो हमें इनाम क्या मिलेगा? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा आलिमा फ़ाज़िला पैकर शर्मो हया से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह ताला इस मोहब्बत के एवज़ हमें इनाम क्या मिलेगा? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों परेशान मत होना, अहले बैत से मोहब्बत करने का इनाम ये है, जो हजारों साल बंदा इबादत करेगा तब भी इतना बड़ा इनाम नहीं मिलेगा। जो अहले बैत से मोहब्बत करने का इनाम है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, हज़ारों साल इबादत करने के बाद भी इतना इनाम नहीं मिलेगा? जो अली से मोहब्बत करने में इनाम है, जो फ़ातिमा से मोहब्बत करने में इनाम है, जो इमाम हसन से मोहब्बत करने में इनाम है, जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने में इनाम है। आका कैसी मोहब्बत है, आका कैसा सिला है। नमाज का तो ये मामला कि एक नमाज पढ़ेंगे तो 10 नमाज का सवाब, और 2 पढ़ेंगे तो 20 नमाज का सवाब, 3 पढ़ेंगे तो 30 नमाज का सवाब, 4 पढ़ेंगे तो 4 नमाज का सवाब, 5 पढ़ेंगे तो 50 नमाज का सवाब। मगर आका ये कैसी मोहब्बत है कि हजारों साल बंदा इबादत भी कर लेगा तब भी उस मर्तबे पर नहीं पहुंच
पहुंच पाएगा। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इस मोहब्बत का सबसे बड़ा इनाम क्या है? मेरे आका फरमाते हैं जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करेगा कल क़यामत में उसका हश्र उसी के साथ होगा। सुभान अल्लाह। जो अली से मोहब्बत करेगा, सुन्नियों मुक़द्दस पे कुर्बान जाओ। एक बात बता दूं, अमल तो बर्बाद हो सकता है मगर इश्क एक ऐसी चीज़ है, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, वो किसी हाल में बर्बाद नहीं है। मोहब्बत चाहे आप जिस शय से कीजिए, कोई कहता है कि क़यामत में ये होगा, कोई कहता है शरीयत का सवाल होगा, बेशक होगा। कोई कहता है तरीक़त का सवाल होगा, बेशक होगा। कोई कहता है मारिफत का सवाल होगा, बेशक होगा। कोई कहता है हकीकत का सवाल होगा, बेशक होगा। कोई कहता है फजर का सवाल होगा, बेशक होगा। कोई कहता है क़यामत के दिन ज़ोहर का सवाल होगा, बेशक होगा। कोई कहता है असर की नमाज का सवाल होगा, बेशक होगा। कोई कहता है मगरिब की नमाज का सवाल होगा, बेशक होगा। कोई कहता है इशा की नमाज का सवाल होगा, बेशक होगा। कोई कहता है इश्क़े रसूल का सवाल होगा, बेशक होगा। मगर याद रखना, जिस तरह नमाज रोजा फर्ज है, जिस तरह हज फर्ज है, जिस तरह ज़कात फर्ज है, हमारे सुन्नत वल जमात का अकीदा है, इसी तरह इमाम हुसैन से मोहब्बत करना भी फर्ज है, अली से प्यार करना भी फर्ज है, सैयदा से मोहब्बत करना भी फर्ज है। सब कुछ हिसाब होगा, हमारा अकीदा है। मगर शायर कहता है ये सब बाद में, पहले ये होगा। हमें बताओ कि महशर के रोज क्या होगा? जिधर हुसैन रहेंगे उधर खुदा होगा। सुभान अल्लाह। जिधर हुसैन रहेंगे उधर खुदा होगा। शायर ने ये नहीं कहा जिधर खुदा रहेगा उधर हुसैन रहेंगे, नहीं। हमें बताओ कि महशर के रोज़ क्या होगा? जिधर हुसैन रहेंगे उधर खुदा होगा। कभी आपने करबला में ये जानने की कोशिश की? मौला अली की शान सब बयान करते हैं, मगर मौला अली की शान सबसे बड़ी शान क्या थी? मौला अली की सबसे बड़ी शान ये थी, और मौला अली का आस्ताना कहाँ है? नजफ में। नजफ का जो मेन दरवाज़ा है ना, मिंबर पे बोल रहा हूँ, उस दरवाजे पर किलो 2 किलो नहीं, कम से कम मिनिमम, मैं अपने जहन के मुताबिक बता रहा हूँ, मौला अली के आस्ताने के बाहर जो मेन हिस्से में सोना लगा है वो तकरीबन 40-50 टन सोना लगा है। 1-2 टन नहीं, 40-50 टन। हाँ, टन जानते हैं ना आप? हाँ, जाकर देख लो, अकल काम नहीं करेगी। ऐसा लगता है कि खजा मतलब वहाँ पैदा ही होता है, अकल काम नहीं करती। या अल्लाह, इतना सोना, जहाँ तक आपकी नजर चली जाए मीनार पे आपको सोना ही सोना नजर आएगा। अरे इसमें ताज्जुब करने वाली चीज क्या है? सोने वाला काम भी तो किया है। सोने वाला आला तभी तो फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। ना तो नबी की जात का कोई जवाब, ना ही नबी की शान का कोई जवाब, और ना ही नबी के खानदान का कोई जवाब। अली की ये मेन दरवाजे का वजन बता रहा हूँ। क्या बात है? मौला अली का जो आस्ताना बना है ना, आस्ताना आधे हिस्से में चांदी है, आधे हिस्से में सोना। क्या बात है? अब अल्लाह जाने मिट्टी है कि, मतलब मैं ये आंखों देखी बात बता रहा हूँ, है ना। सुनिए, आपने ये तो सुना कि मौला अली शेर खुदा थे, बेशक इसमें कोई शक नहीं। हजरत अब्बास अलमदार थे, है ना, इसमें भी कोई शक नहीं। मगर करबला जाओगे प्यारे ना, हम भी ताज्जुब में पड़ गए थे। या अल्लाह, करबला में सबसे पहली ज़ियारत हज़रत अब्बास की है। हज़रत अब्बास कौन थे जानते हो? इनको अलमबरदार कहा जाता है। मगर आपकी
एक बड़े हिस्से में चांदी के हाथे के अंदर, यानी आधा सोना आधा चांदी की जाली के अंदर एक आस्ताना बना है और आपके बाजू का अलग आस्ताना बना है। मगर जब आस्ताने के अंदर आप जाओगे ना तो हजरत अब्बास अलमदार की जो मज़ार है बिल्कुल छोटी है। अल्लाह अल्लाह, हमने अकल काम नहीं कर दिया। अल्लाह, ये कैसा माजरा है। ये फातिह खैबर के लाल थे जिनको हजरत अब्बास अलमदार कहा गया है। आपने यही सुना होगा, ये बड़े ताकतवर थे। आपने इनको यही सुना होगा कि ये बड़े ताकतवर थे। आपने ये भी इमाम हुसैन को सुना होगा कि हजरत अली अकबर एक इमाम हुसैन के सबसे लाडले बेटे थे जो मैदान करबला में हम शक्ल पैगंबर बन के चमके थे। ये भी बहुत बड़े ताकतवर थे। और इसी करबला में एक खातून थी जिसका नाम सैयदा ज़ैनब था। इनका भी कोई जवाब नहीं था। मगर आपने सिर्फ इतना सुना होगा कि हाँ, अली अकबर अपनी जगह लाजवाब थे, हजरत अब्बास अपनी जगह लाजवाब थे, हजरत अली अकबर अपनी जगह लाजवाब थे, हजरत अब्बास अपनी जगह लाजवाब थे और हजरत सैयदा ज़ैनब अपनी जगह लाजवाब थे। मगर शायर ने कहा, मगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, सबों ने तारीफ अपने अपने अंदाज में किया। मगर असल में तारीफ ये है कि हजरत अब्बास को अलमदार इसलिए कहा जाता है। हजरत अब्बास का चेहरा जो था वो मौला अली हैदर कर्रार की तरह था। हजरत इमाम अली अकबर का चेहरा जो था वो रसूल हाशमी की तरह था। और सैयदा ज़ैनब का जो चेहरा था वो सैयदा फातिमा की तरह था। आलम विज़दानियत में जब हमने सवाल किया, ए मौला, इन तीनों का चेहरा तूने मुश्तमिल पर क्यों बनाया, तो मेरे आका ने जवाब दिया, ए लोगों, अल्लाह ताला ने इन तीनों का चेहरा इस खानदान अहले बैत पर मुश्तमिल कर दिया ताकि करबला के मैदान में जब मेरे हुसैन को बाप की याद आए तो हजरत अब्बास को देख ले, और जब नाना की याद आए तो अली अकबर को देख ले, और जब माँ की याद आए तो सैयदा ज़ैनब को देख ले। क्या कहने, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र इमाम हुसैन, सरजमीने गौस नगर इलाहाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय हाय हाय, बाप की याद आए तो हजरत अब्बास अलमदार को देख ले, नाना की याद आए हम शक्ल पैगंबर हजरत अली अकबर को देख ले। ये हजरत अली अकबर कौन है जिनके बारे में सैयदा फरमाती हैं, शायर ने कलम बनकर किया है, ऐ जाने फातिमा मेरा प्यारा कहाँ गया, अम्मा की जिंदगी का सहारा कहाँ गया, ढूंढोगे तो शब्बीर सा आका न मिलेगा, क्या बात है, फिर हमको मोहम्मद का नवासा न मिलेगा। करबला की दास्तान एक मामूली दास्तान नहीं है, कलेजा फट जाएगा, है ना। एक पत्थर, और जब करबला शरीफ में आप कभी जाओगे, ख़ास तौर से हज़रत अब्बास की मज़ार पर, आप यकीन मानिए जिस तरह लोग काबे के तवाफ़ के लिए एक एक के ऊपर जो है दम नहीं लेते ने कि मैं करूँगा पहले, इसी तरह हज़रत अब्बास की मज़ार की ज़ियारत करने के लिए लोग एक दूसरे के लिए हटाते हैं कि तुम हटो हम बैठेंगे। बहरहाल ये वो शान है। हज़रत अब्बास अलमदार के बाद एक और ज़ियारत आती है जिसको हम शक्ल पैगंबर कहा जाता है। एक हाथे के अंदर, हाँ भैया पिला दो क्योंकि ये 2 बज रहा है ना। एक चाय वाले से पूरी दुनिया है ना, आप ठीक है पीजिए, चाय पीजिए और जो हम पिला रहे हैं उसको भी पियो, ठीक है। हाँ, मना नहीं करेंगे, है ना। चाय इसलिए कि इस वक्त जो है तकरीर करना लोहे का चना चबाना है ना। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, करेला कड़वा होता है, दूसरा नीम डाल दो, है ना। एक तो हमारी तबीयत भी कुछ थोड़ा नासाज है, मगर हम बयान नहीं करते कि हाँ हमारी तबीयत नासाज है। दावत दिया है हाफिज़ अली अहमद साहब के, इनके फ़ोन से अल्लाह बचाए, है ना। मैंने कहा ना, ये जब बोलते हैं कि आना है चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा, चाहे है ना, इनकी मोहब्बत है। अल्लाह
ए हुसैन इब्ने अली। जल्दी जल्दी चाय पिलाओ भाई, हाँ जल्दी जल्दी पिला दो, ठीक है। तेरा ज़माना याद है, ऐसा लगता है कि आप सो रहे हो, या अल्लाह जो अब बोले उसकी कभी कलेजी ना खराब हो। तुम क्या समझते हो, गाय भैंस की कलेजी है, तुम्हारी भी है। अगर उसमें कुछ फॉल्ट हो जाए ना तो 1 2 3 ऑल इंडिया। हाँ, हुसैन के नाम पर बोल, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं जो हुसैन के नाम पर बोलेगा अल्लाह उसकी नस्ल में किसी को गूंगा नहीं करेगा। आप चाहते हो कि अगर हम बच जाए तो आप बोला करो, दावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो। हजरत ये मेरा कलाम है, बहुत सुनता हूँ मैं हजरत से। ये कलाम पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हजरत जाते हैं इस कलाम की फरमाइश होती है। आप अगर हजरत ने इस जबान से निकाल दिया इस कलाम को पेश किया है तो आप हजरत सुन लीजिए इसको मोहब्बत के साथ। दावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो, दावतों को भुला दो अगर हुसैन हो, कुदरतों को मिटा दो अगर हुसैनी हो, कुदरतों को मिटा दो अगर हुसैनी हो। अब मुतालबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो, हाय 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 हाय। मुतालबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो, नमाज के बता दो अगर हुसैनी हो, नमाज पढ़े के बता दो अगर हुसैनी हो। तुम्हें सलाम सिफात है अपने बच्चों से। हाय हाय हाय। मैं मना नहीं करता कि अपने बच्चे को 50,000 का मोबाइल न दिलाओ, क्या बात? 50 नहीं बल्कि 1.5 लाख का दिलाओ, मगर उसी मोबाइल में ये डाल दो तुम्हें सलाम सी मोहब्बत है अपने बच्चों से, उन्हें कुरान पढ़ा दो अगर हुसैनी हो, उन्हें कुरान पढ़ाओ अगर हुसैनी हो। कुरान पढ़ा लो अगर हुसैनी हो। दावतों को बुला दो अगर हुसैनी हो। मिली रसूल हाय हाय। की सुन्नत समझ गए लोग, अल्लाह अल्लाह। मेरी रसूल की सुन्नत समझ के किसी की मांग सजा दो अगर हुसैनी हो। किसी की मांग सजा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह मसलके आले हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलुल्लाह मुतालबा ये नहीं है, मुतालबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो, मुतालबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो, मुतालबा खड़े होके ये नहीं है खड़े होके कि सर कलम
साहिबे दुरूद क़ल्बी कहते हैं कि अपने बच्चे को सबसे पहले पैदा होने के बाद जब बच्चा समझदार हो जाए, सबसे पहले अल्लाह की ज़ात के बाद अगर कोई बात बताओ तो नबी की शान के बारे में बताओ। नबी की ज़ात के बाद अगर अपने बच्चों को कोई तालीम दो तो हर तालीम बाद में नबी के अहले बैत की मोहब्बत की तालीम दो, और उसके बाद अगर कोई तालीम दो तो अल्लाह के कलाम यानी कुरान की तालीम दो। ये तीनों बाद में है, आजकल ये तीनों चीज बाद में है ना। अल्लाह को तो कोई बताता ही नहीं कि अल्लाह की जात का नाम है। अब तो हर चीज में है ना, नमाज पढ़ेगा तो उसमें भी कहेगा मौलाना साहब ये नफिल मुअक्किदा है कि गैर मुअक्किदा है। एक तो जुमा 8 दिन में एक दिन जाएगा, उसने भी मुअक्किदा गैर मुअक्किदा पूछता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इनका नाम अली औसत है, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन। उलमा बैठे हैं, पूछो इनका नाम जो है अली औसत है मगर लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है। अच्छा लक़ब क्यों है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में किताबों में आया कि आप फजर ज़ोहर असर मग़रिब इशा तहज्जुद के अलावा आप रोज़ाना 1000 रकत नफिल नमाज अलग से पढ़ा करते थे। तुम मुअक्किदा और गैर मुअक्किदा देखते हो है कि ये मुअक्किदा है चलो पढ़ लो, ये गैर मुअक्किदा है ना। मेरे इमाम से किसी ने पूछा है ज़ैनुल आबिदीन आपको इतनी नफिल पढ़ने की क्या जरूरत थी? अरे आप तो आले रसूल हो, आप तो फातिमा के घर के चिराग हो, है ना, आपको ये पढ़ने की क्या जरूरत? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मैं 1000 रकात नफिल इसलिए पढ़ता हूँ अल्लाह के शुक्र अदा करने के लिए। लोगों ने पूछा इमाम आप किस बात का शुक्र अदा करते हो? अरे आपका ख़ानदान लाजवाब, आपके बाप लाजवाब, आपकी माँ लाजवाब, आपके दादा लाजवाब, आपकी नानी लाजवाब, आपके नाना लाजवाब, आपकी पूरी नस्ल लाजवाब, तो आप किस शुक्रिया के तौर पे पढ़ते हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया मैं इसलिए शुक्र अदा करता हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने हमें अहले बैत का एक फूल बनाया। अल्लाह अल्लाह मैं इस शुक्रिये में 1000 रकात नफिल पढ़ता हूँ। बताओ अहले बैत के घर के चिराग हैं तो उस शुक्रिया में अदा करने में 1000 रकात नफिल पढ़ते थे। हम कौन से खेत के मूली हैं? हम तो खाली दावा करते हैं या हुसैन या हुसैन, हम तो खाली दावा। हाँ ये बात सही है कि हकीकी मोहब्बत करने के लिए मिजाजी मोहब्बत करना पड़ता है, लेकिन ये बात एक बात याद रखना, हुसैन से मोहब्बत करना दुनिया में सबसे मोहब्बत करना, उसमें भले दिखावा डाल देना, मगर हुसैन से मोहब्बत करना तो याद रखना इस मोहब्बत में कहीं से कहीं तक दिखावा मत करना, वरना हुसैन से मोहब्बत, पहले बात तो ये मोहब्बत किसी के दिल में दाखिल ही नहीं होती है जब तक अल्लाह का करम नहीं होगा, जब तक मुस्तफ़ा का फैजान नहीं होगा। ये अहले बैत का प्यार, अहले बैत का इश्क ये जल्दी किसी के दिल में समा जाए, ये हो ही नहीं सकता जब तक अल्लाह का खास करम नहीं होगा। अहले बैत से प्यार करने वालों, अहले बैत से सच्चा इश्क रखने वालों, अहले बैत के नाम पर नजराना देने वालों, अहले बैत के नाम पर सबीले लगाने वालों, अहले बैत के नाम पर नजर लुटाने वालों। कोई कहता है मौलाना हमने नमाज पढ़ी तो हमें ये मिला, हमने फजर पढ़ा तो ये मिला, जोहर पढ़ा तो ये मिला, असर पढ़ा तो ये मिला, मगरिब पढ़ा तो ये मिला, इशा पढ़ा तो ये मिला, तहज्जुद पढ़ा तो ये मिला, शरीयत पे चले तो ये मिला, तरीकत पे चले तो ये मिला।
मार्फत पे चले तो ये मिला, हकीकत पे चले तो ये मिला, औलिया से मोहब्बत किए तो ये मिला, तकवा किए तो ये मिला, सच बोले तो ये मिला, उलमा की संगत ख्याल किया तो ये मिला, हाफिज बच्चों को बनाया तो ये मिला, दीनदार बनाया तो ये इनाम मिला, दुनियादार से छुटकारा दिलाया तो ये मिला, शरीयत का रहनुमा बनाया तो हमें अल्लाह ने ये इनाम दिया। मगर चलो पता लगाया जाए, क्या हुसैन से मोहब्बत करने में भी कोई इनाम मिलता है, या हुसैन के नाम पर नजराना लुटाने में भी क्या कोई इनाम मिलता है, या हुसैन के नाम पर एक दिरहम भी खर्च करने पर भी क्या कोई इनाम है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं सबकी मोहब्बत में खर्च करना एक तरफ, आले रसूल की मोहब्बत में एक दिरहम खर्च करना एक तरफ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना ये कैसे हो सकता है? सुनो, बड़ी दीनदारी के साथ, बड़ी जिंदा दिल के साथ हुसैन से मोहब्बत करते हो करो, लेकिन प्यारे सिर्फ ज़बान से नहीं दिल से भी किया करो। हुसैन से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि एक दिन लैला मजनू दोनों में बहस हो रही थी। लैला के आशिक बहुत से लोग थे, सब एक उसमें जो है बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े MP MLA की MLA, बड़े बड़े पैसे वाले आते थे। सब कहते थे हम चाहने वाले, हम चाहने वाले, लैला से लोगों ने कहा ए लैला तुम्हारे कितने आशिक हैं? कहा अभी पता लग जाएगा। हलवा बनाया, कहा जाओ इसको तकसीम कर दो। कह दो लैला ने बनाया है, अब जो खास आशिक होगा वही इसको खाएगा। लुट्टस मच गई, ले तलवार, ले धक्का, ले मुक्की का मुक्का। लोगों ने कहा ये कैसा इश्क है? लैला से लोगों ने कहा लैला तुम्हारे सच्चे इश्क का पता नहीं लगा। कहा अभी पता लग जाएगा। लैला ने कहा अच्छा ठीक है। अभी मैंने हलवा बना के भेजा तो लोग एक एक के ऊपर टूट पड़ रहे थे। अब ये चाकू ले लो और जाके कहना कि लैला ने दिल मांगा है। अब देखो कौन देने के लिए तैयार। कोई दाहिने तरफ से भाग रहा है, कोई बाएं तरफ से भाग रहा है, कोई आगे से भाग रहा है, कोई दुम दबा के पीछे से भाग रहा है ना। दावा करो, मगर दावे के साथ ऐसा नहीं कि हुसैन से मोहब्बत करे। मेरे आका हुसैन से मोहब्बत है। अगर मोहब्बत का नाम ये है, मोहब्बत का तकाजा ये है, अगर हुसैन के नाम पर कोई पैसे का सवाल कर ले तो घर की मोहब्बत ना देखना, अपने दल की मोहब्बत मत देखना, अपने बच्चों की मोहब्बत मत देखना, अपने किरदार की मोहब्बत मत देखना, अपने मालो सर की मोहब्बत ना देखना। अगर देखना तो अली के लाल की मोहब्बत को देखना, अगर देखना तो अली अकबर के जवानी को देखना, अगर देखना और मोहम्मद के जवानी को देखना, अगर देखना और मोहम्मद के बचपने को देखना, अगर देखना हबीब इब्ने मज़ाहिर को देखना, अगर देखना अब्बास अलमदार के बाजू को देखना, अगर देखना हज़रत सकीना के आंसू को देखना, अगर देखना तो ज़ैनुल आबिदीन के सब्र को देखना। मगर कहीं ऐसा ना हो कि जब हुसैन के नाम का मामला आए तो हम खाली दावा बनकर दलील ना बने और हुसैन से मोहब्बत करने का इनाम, और वो इनाम मिलेगा। बनारस के पास एक बस्ती है जिसको पूरी दुनिया जानती है, गाजीपुर कहलाता है। ये लोगों तुम हुसैन से मोहब्बत करो, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल के जा रहा हूँ। वो गौस नगर के जिंदा दिल मुसलमानों, हुसैन के नाम पर कल तक एक देख बनाते थे, तो आज से मैं तुमको कह के जा रहा हूँ, अगर अल्लाह तौफीक दे तो आने वाले साल से 2 बनाना, अगर 2 बनाते थे आने वाले साल से 3 बनाना, अगर 3 बनाते थे आने वाले साल से 4 बनाना, अगर 4 बनाते थे आने वाले साल से 5 बनाना, अगर 5 बनाते थे तो आने वाले साल से 10 बनाना। तुम कहोगे मौलाना ये क्यों? मैं कह के जा रहा हूँ ये हुसैन का इश्क है, ये हुसैन की न्याज है। इस न्याज को लेने के लिए आसमान से बड़े बड़े भी आते हैं। क्या कहने। महबूब इलाही के बारे में किताबों में आया है कि महबूब इलाही के यहाँ जो लंगर होता था 70 DCM में प्याज का छिलका फेंका जाता था। अल्लाह अकबर। प्याज का छिलका 70 गाड़ियों में। अब बताओ लंगर कितना होता है। अब बगदाद शरीफ की बात बता दूं, बगदाद शरीफ में जो सरकार गौसे आजम के बाएं नहीं सीधे हाथ में एक लंगर खाना है।
ये वही लंगर खाना है जिसमें गौसे आजम का दुबला पतला कुत्ता जिंदा था। उस लंगर खाना आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तो वो एरिया बहुत बड़ा बना दिया गया है, उसमें आज भी 8-10 जानवर हमेशा बंधे रहते हैं। मगर वो मेहमान खाना जानते हो कैसा है? रोजाना सुबह 4 बजे से लेकर 1 बजे तक लंगर चलता है। अल्लाह जाने कहां से कौन बनाता है, कौन खिलाता है। क्या कहने, और यही हाल करबला में है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल में जाना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल में जाना याद है। असग़र गवाह थी खाना गोद में। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जोर से जोर से जोर से। या अल्लाह जो अब बोले मौला उसका कभी कलेजा ना खराब हो। हज़रत असग़र गवाह थी खाना गोद में। नहर पर अब्बास का बाजू कटाना याद है। इमाम हुसैन से मोहब्बत किया करो, इसलिए इमाम हुसैन के नाम पर नजर नियाज लुटाने से इतना बड़ा फायदा मिलेगा जो कहीं एटीएम में नहीं मिलेगा, दुनिया के बैंक में भी इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इतना 1-5 साल में अगर अपना पैसा डिपॉजिट करोगे तब भी इतना बढ़ के नहीं मिलेगा जितना हुसैन के नाम पर एक डेग बनाने में मिलेगा। आप कहोगे मौलाना ये कहानी बता रहे हो, कहानी नहीं बता रहा हूँ। अल्लामा शाहिदी साहब जो दारुल शाह आला कुदरतिया के सरबराहे आला जाजमऊ कानपुर, पता नहीं अब है कि नहीं, उनके साहबजादे अल्लामा हसीब अख्तर भोजपुरी जो है उनके गांव की ये बात है। गाजीपुर के पास में एक बनिया था जो मेरे इमाम हुसैन के नाम से मोहब्बत करता था। तुम कहते हो हुसैन की मोहब्बत करने में क्या मिलेगा? मैं आज बता के जा रहा हूँ, हुसैन से मोहब्बत करो, खुदा की कसम वो मिलेगा जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वो बनिया जो था शादी हुई 15 साल हो गया, कोई औलाद नहीं। एक दिन उसके दरवाजे से आशिकों का जुलूस जा रहा था। बनिया दोनों मियां बीवी किस जगह की बात है? गाजीपुर जिले की बात है। किसके गांव की बात है? अल्लामा हसीब अख्तर भोजपुरी के गांव के पास की बात है। आओ बताओ हुसैन से मोहब्बत करने में क्या मिलेगा? मेरे आका हुसैन से मोहब्बत करने वालों सुनो, बड़ी दिलचस्पी बात बताने जा रहा हूँ। एक बनिया था, शादी के 15 साल हो गया, कोई औलाद नहीं, लाखों रुपया खर्च कर दिया मगर कोई औलाद नहीं। परेशान हो गया, परेशान हो गया, पैसे के ऊपर पैसा खर्च कर दिया, न जाने कितनी दौलत खर्च कर दिया, कोई औलाद नहीं। मगर एक दिन का वाकया है, आशिकों का जुलूस निकल रहा था। बनिया दोनों मियाँ बीवी अपने मकान के दरवाजे पे बैठे थे और बैठने के बाद आका हुसैन के आशिकों को देखा तो दोनों मियाँ बीवी कहने लगे, या हुसैन हमने सुना है आप सबके हुसैन हैं। आका हमने सुना है आप सबके हुसैन है।
दोनों आंखों में आंसू आ गए, जुलूस निकल रहा था। दोनों मियाँ बीवी ने कहा, आका हुसैन, अगर आने वाले साल में हमारी गोद भर दी गई तो हम वादा करते हैं, हम नज़र मानते हैं कि आपकी मोहब्बत में तन मन धन करके कुर्बान कर देंगे। अल-मुख्तसर, ये आने वाले मुहर्रम से पहले पहले मेरे इमाम का ऐसा करम हो गया, उस बनिया के यहाँ चांद जैसा बेटा पैदा हुआ। जोर से जोर से जोर से जोर से बोलो। चांद जैसा बेटा पैदा हुआ। आने वाला मुहर्रम का जुलूस आने लगा, आशिकों का मजमा निकल रहा था, आशिक हुसैन का जुलूस निकल रहा था। अब दोनों मियाँ बीवी खुश हो गए, मगर इतने गरीब आ गए हो गए कि लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया, जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया। इसलिए बेदखल कर दिया, इन दोनों मियाँ बीवी ने कहा, जो दुनिया में कोई ना दे सका उसे हमारे हुसैन ने दे दिया। हुसैन से मोहब्बत करो, हुसैन के नाम पर जितना जी चाहे लुटाओ, मगर शर्त यह है लिल्लाहियत हो, दिखावा ना हो, मक्कारी ना हो। खबरदार खबरदार, जो भी काम करो अल्लाह की रजा के लिए करो, मगर खाली लंगर ही तक महदूद नहीं। लंगर का मकसद क्या है वो भी सुनते चलो। इमाम अली मकाम के नाम पर उन्होंने नजर मानी थी, मगर अब कुछ नहीं हुआ। उनके पास पैसा भी नहीं था, अपने मोहल्ले वालों से चंद पैसे उधार लिया। दोनों मियाँ बीवी ने शरबत बनाया, मगर शरबत भी किसका बनाया? गुड़ का शरबत बनाया। मुहर्रम की 10वीं तारीख का आशूरा का दिन आया, सारे लोग अपने मकान के बाहर निकल कर कोई काजू बादाम का शरबत बनाया, सब अपने अपने मकान पे शरबत लेके बैठ गए, मगर ये आशिक ये मियाँ बीवी गुड़ का शरबत लेके बैठ गए। सारे लोगों का शरबत खत्म हो गया, मगर गुड़ का शरबत पीने वाला कोई नहीं। दोपहर हो गए, शाम होने वाली थी। अचानक दोनों मियाँ बीवी मायूस होने लगे और दिल में सोचने लगे, काश हमारा भी काजू बादाम का शरबत बना होता तो हमारा भी ये शरबत खत्म हो जाता। सूरज गुरूब होने वाला था। शौहर ने कहा, वो मोहतरमा अब रख दिया जाए, अब कोई शरबत नहीं पीने वाला आएगा। इतना कहना था, खातून ने कहा, अरे ठहरो, हो सकता है सबका शरबत पीकर चले गए, थोड़ी देर और इंतजार कर लो, कहीं ऐसा ना हो हमारा भी शरबत पीने वाला कोई आ ना जाए। इतना कहना था, अचानक एक घोड़े की टाप की आवाज आई। आने के बाद दरवाजे पे खड़े हो गए, कहा, भला बनिया एक बात बता, ये लोटे में क्या है? कहा, गुड़ का शरबत है। कहा, तूने पिलाया क्यों नहीं? कहा, हुजूर जो काजू बादाम का शरबत था वो सब पी कर चले गए, मगर मेरे गुड़ का शरबत कौन पिएगा? अल्लाह अल्लाह, वो चेहरे में नकाब था, चेहरे में पर्दा था, मगर उस जात ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई नहीं पिया तो क्या हुआ, पिलाना चाहते हो तो बताओ। कहा, हुजूर मैंने इसीलिए तो बनाया है। कहा, अच्छा लाओ लाओ, कोई नहीं पिया है तो लाओ मुझे पिला दे। लाओ, एक गिलास पिया, 2 गिलास पिया, 3 गिलास पिया, उसके बाद शरबत खत्म हो गया। लोग जाने लगे, लोगों ने दामन पकड़ लिया। हंसी बख्तर भोजपुरी के गांव के लोगों ने दामन पकड़ लिया, पकड़ कर कहने लगे, ओ अल्लाह के बंदे एक बात बताते जा, जहाँ सारे लोग चले गए सबका शरबत खत्म हो गया, मगर हमारा गुड़ का शरबत पीने वाला कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हारी बुलंदी क्या है? तुम्हारी शान क्या है? ओ फला बनिया हुसैन से मोहब्बत करता है, मुझे नहीं पहचानता, जानना चाहता है, चेहरे से नकाब हटाया, कहा, सुन, जिस हुसैन के नाम का ये शरबत बनाया है उसी का बाप मौला अली हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र इमाम हुसैन, सरजमीने गौस नगर इलाहाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अज़ीज़ाने गिरामी, 2:45 बज गया है ना। इस वक्त तक तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं चलती है, लेकिन ये हाफिज़ अली अहमद साहब, अल्लामा मुफ्ती शहबाज आलम साहब, इनकी मोहब्बतें हैं कि आप अभी इनके
तवस्सुल से अभी तक आप बैठे हैं, यकीनन आप बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह, जिस तरह आपने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी खुलूस के साथ, बड़ी लिल्लाहियत के साथ आपने नबी और आले नबी का जिक्र सुना है, मौला आपको उस वक्त तक मौत ना आए जब तक आका हुसैन की बारगाह की ज़ियारत ना हो जाए, है ना। रोके शबीर कहे, नहीं बोलोगे आप? जिस अंदाज से मैं पढ़ रहा हूँ 2 मिनट पढ़ के बताओ, फेफड़ा ना चिथड़ा हो जाए तब कहना ही। हाँ, ये आपकी मोहब्बत है, वरना कतई तबीयत इजाज़त नहीं दे रही है पढ़ने की, मगर आपकी मोहब्बत है जो पढ़ते जा रहा है ना, है ना। रोके शबीर कहे, जब तक बुलंद आवाज से नहीं बोलोगे। रोके शबीर कहे, ने लगे साथियों, जोर से जोर से जोर से जोर से, रोके शबीर कहे, ने लगे साथियों, लो हमारा सलाम आखिरी आखिरी। रोके शबीर कहे, रोके शबीर कहे, लगे साथियों, लो हमारा सलाम आखिरी आखिरी। जा रहे हैं सोए, अरे अब तो बोल दो, जा रहे हैं सोए करबला, हम जा रहे हैं सोए करबला, हम देखे तुमको पाया आखिरी शबीर कहे। आका हुसैन से मोहब्बत किया करो, खूब दिल से किया करो। हजरत वो मेरा दिल ने पुकारा नबी नबी। अच्छा, अभी बाकी है ये, जान ले ले। पहला हाल सूंजला, जोर से जोर से जोर। माशाल्लाह, बहुत खूब। नहीं पढ़ेंगे तो कहेंगे अच्छा हम हिन बुलाए, हम हिन नहीं किया। पहला हाल सूंजला, तू हो गया अंधेरा, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। पहला हाल सूंजला, तू हो गया अंधेरा, तू हो गया अंधेरा। पहला हाल सूंजला, पहला हाल सूंजला, तू हो गया अंधेरा। जब दिल ने पुकारा नबी नबी, जब दिल ने पुकारा नबी नबी, जब दिल ने पुकारा नबी नबी। मुझे खाके पापा ना मेरा भक्त जगा दो, मुझे खाके पापा ना मेरा भक्त जगा दो, मुझे खाके पापा ना मेरा भक्त जगा दो। मैं हूँ गम का मारा नबी नबी, मैं हूँ गम का मारा नबी नबी, मैं हूँ गम का मारा नबी नबी। इंसानों के गम का है वो। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। देखिए शेर तक बर्दाश्त नहीं कर पाया, समझ रहे हैं। शुक्र मनाओ कि यही फूटा है, पूछो वरना जानते हो इधर आपके प्रेम नगर के पास एक गांव इजूरा है, वहाँ जमजम फतेहपुरी थे, हम थे, और आपके क्या नाम है नौशाद फतेहपुरी थे, या एक और फतेहपुर के शायर थे हजरत। जैसे ही जमजम ने पहला शेर पढ़ा, एक आदमी ने राइफल ने दे दना, इसमें भी है छुटाओ, मगर शर्त यह है कि मजाहिया तौर से नहीं, है ना, नहीं कतई हंसने के लिए नहीं है, अदब जरूर। इंसानों के गम का है वो। कैसे आशिक को आपको बार बार धक्का देना पड़ता है, ऐसे नहीं बोलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे बोलो सुभान अल्लाह। बेचारे ईशा के बाद से लेकर अब तक बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इनकी कलेजी को कलेजा बना। इंसानों के गम का है वो, कुल नबियों के सरदार है वो, सारे
मेरी नाक के वहाँ है वो, आके मुंदी मुंदी जाए नाव पर चली जाए, आके मुंदी मुंदी जाए नाव पर चली जाए, नाव पर चली जाए, आके मुंदी मुंदी जाए, आके मुंदी मुंदी जाए नाव पर चली जाए, कहे पानी का धारा नबी कहे पानी का, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत कहे पानी का धारा नबी नबी कहे पानी का धारा, नबी नबी। जो बचपन चांद से खेला, हाय हाय सुभान अल्लाह। पूरे इराक में 2 नहर है, ये उलमा बैठे हैं, एक नहर का नाम दजला है, एक नहर का नाम फुरात है। फुरात के लिए हज़रत वो हुसैन जो एजेंट थे हमारे, जब फुरात के किनारे मैंने एक कलाम भी पढ़ा है, वो भी यूट्यूब में है, कभी आप रिसर्च कीजिएगा। तो मैंने फुरात के किनारे ओ शिमलई जालिम क्या जुल्म किया, तो मैंने पूरा कलाम वहाँ पे खड़े होके पढ़ा, इसीलिए कि पता नहीं ये दिन मौला कब दोबारा है आता है कि हजरत इस कलाम को आप यहाँ भी पढ़ दीजिए, पढ़ ही दीजिए। सुनिए, हुसैन भाई कहने लगे कि मौलाना साहब ये फुरात जन्नती नहर है। हमने कहा, अक्ल ने सवाल किया, यार ये मेरे इमाम ने पानी नहीं पिया, जन्नती कैसे है ये? फिर उन्होंने जवाब दिया, कहा हजरत 7 तारीख से पानी बंद हुआ है, उसके पहले तो यही पानी इस्तेमाल होता था, है ना। उस नहर के बाद में ये उलमा बैठे हैं, पूछो कयामत से पहले ये नहर सूख जाएगी, सोने का पहाड़ निकलेगा उसे। उलमा फरमाते हैं कि जो उस पहाड़ के लिए जंग व कत्ताल करेगा वो सीधा समझ लो फितने में डूब जाएगा, और जो बच जाएगा सब्र से काम लेगा वो महफूज हो जाएगा। समझ गया? आप कभी उस बारगाह में आप जाइए तो बस उसको देख कर आका हुसैन की याद में दुआ कीजिए, अल्लाह आपकी हर जायज दुआ कबूल करेगा। जो बचपन चांद से खेला, कोई हॉकी खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है ना, कोई लूडो खेलता है ना, कोई शतरंज खेलता है, मगर ये आका जो बचपन चांद से खेला, जोर से बोल। जो बचपन चांद से खेला, सोने को चटाई में सोया, गम उम्मत में जोया, बदलाव जहाँ कोई ऐसा हो जिनकी अदमत वाली उनकी शान निराली, जिनकी अदमत वाली उनकी शान निराली, जिनकी शान निराली, जिनकी अदमत वाली है वो नबियों से प्यारा नबी नबी है, नबियों से प्यारा नबी नबी। लहाई सूंजला दूर हो गया अंधेरा जब दिल ने पुकारा, नबी नबी। जोर से बोलो। वो बात खुदा बस आली है, आका की शान ने वाले हैं, नूरान सुनहरी जाले हैं, हर कोई उनका सवाली है, जिनकी अदमत वाली मुझे दर पे बुला लो, लिल्लाह करा दो तैबा का नजारा नबी नबी, तैबा का नजारा नबी नबी। पहला हाय सूंजला दूर हो गया अंधेरा जब दिल ने पुकारा। इमाम हुसैन कभी जाना हो वहाँ आपका, मैं दुआ करता हूँ आप सब के लिए, है ना, कि जब मेरी नस्ल में कोई नहीं गया, अल्लाह मेरे वजह से मेरी पूरी नस्ल को उस वक्त तक मौत ना आए, जब तक उस बारगाह की हाजिरी ना हो। तो मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ, आप लोग भी दुआ मांगो कि अल्लाह आपको भी उस वक्त तक मौत ना आए, जब तक बगदाद शरीफ, करबला शरीफ, नजफ अशरफ की हाजिरी ना हो जाए, है ना। ये बहुत बड़ी हाजिरी है, और 70,000 फरिश्ते सरकार गौसे आज़म की बारगाह, आका हुसैन की बारगाह, ये बहुत बड़ी। मैं तो अपने ईमान और अक़ीदे की बात बता रहा हूँ। एक बार चले जाओगे फिर दुनिया में किसी चीज़ की देखने की ख्वाहिश ही नहीं, है ना। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून,
नहर फुरात के किनारे जो मैंने कलाम पढ़ा था, एक शेर सुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर कभी मौका मिला, क्योंकि 3 बजने वाला है ना, 1 घंटे सवा घंटे बाद अजान हो जाएगी और इतनी देर तक ये कि महफिल है ना, अभी तक आप बेदार हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब लग रहा है। ताज्जुब नहीं इसलिए आप दुनिया की मोहब्बत में थोड़ी बैठे हो, आप तो नबी और आले नबी की मोहब्बत में बैठे हो। इंसान जब महबूब की मोहब्बत में बैठता है तो वही घड़ी थोड़ी देखता है, वो तो फिर बस ये देखता है कि महबूब का जिक्र होता रहे, हमारी रूह निकलती रहे, है ना। ओ शिमरे लई ज़ालिमा क्या जुल्म किया तूने, ओ शिमरे लई ज़ालिमा। हम लोग जब ये कलाम पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ की ज़बान अरबी है, वहाँ के जो इराकी लोग थे वो सब देख देख के हंस रहे हैं। अब है ना, हम उनकी ज़बान समझे। अच्छा, अरबी भी जो सऊदी में बोली जाती, उससे भी गाली अरबी बोली जाती है वहाँ, समझ गया आप। बहरहाल हमारी तमन्ना थी, हुसैन भाई ने कहा मौलाना आप पढ़िए जो आपकी तमन्ना है। अब कोई समझे आना, हमको उनको थोड़ी सुनाना था, है ना, हम तो आका हुसैन को सुनाना है ना। ओ शिमरे लई ज़ालिमा, ओ शिमरे लई ज़ालिम, क्या जुल्म किया तूने, क्या जुल्म किया तूने, प्यासा ही गला काटा, प्यासा ही गला काटा, पानी न दिया तूने, आश में लई ज़ालिम। और सबसे बड़ी खूबी बता दूं, हजरत वो कमेटी की ख्वाहिश है कि 2-3 शेर वो पढ़ दे, हलीमा का दिलबर, हलीमा का दिलबर। अच्छा याद नहीं है, बहरहाल 1-2 शेर। एक शेर नहीं याद नहीं है, है ना। अच्छा एक शेर देखो, हाँ सुन लीजिए। आए फंसे तो आए फंसे, है ना। हाँ एक तो तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ मुझको डॉक्टर ने टैबलेट दिया कि प्लेटेज आपकी घटी हुई, तो मैं तो समझता हूँ आज ही की रात ही में सारी प्लेटेज है ना। वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह, दुआ फरमाएंगे आप। यही एक तराना है सबकी ज़बां पर, बोलो सुभान अल्लाह। हलीमा सभी लोग पढ़ें। हलीमा का दिलबर, हलीमा का दिलबर, हलीमा का दिलबर, हलीमा का दिलबर, हलीमा का दिलबर। यही एक तराना सबके ज़बां पर, हलीमा का दिलबर, हलीमा का दिलबर। पीछे से आवाज नहीं आ रही है, आप सुन रहे हो तो मैं सुना रहा हूँ ना। बस एक बार और पढ़ता हूँ, अगर बोलोगे या तो आप ठीक है, नहीं सलाम पढ़ दिया, फिर कभी मौका मिलेगा। अगर सुनना है तो पूरा मजमा बोलो। यही एक तराना सबके ज़बां पर, हलीमा का दिलबर, हलीमा का दिलबर, हलीमा का दिलबर, हलीमा का दिलबर। यही एक तराना सबकी ज़बां पर, हलीमा का दिलबर, हलीमा का दिलबर। ज़माने का आया जगाने मुक़द्दर, हलीमा का दिलबर, हलीमा का दिलबर, हलीमा का दिलबर, हलीमा का दिलबर। ज़माने का आया जगाने मुक़द्दर, हलीमा का दिलबर, हलीमा का दिलबर, हलीमा का दिलबर, हलीमा का दिलबर। यही के तराना है सबके ज़बां पर, हलीमा का दिलबर, हलीमा का दिलबर। और ये जो कलाम
कलाम पेश किया जा रहा है। इसमें मैंने एक शेर कहा है, मैंने खुद से कहा है मेरे रसूल पर, ये शेर समाप्त कर लें और हिंदल वाली की बारगाह में आप हजरात दिल के तरीके को खोल करके शेर को सुनिएगा। वो हिंदल वाली है अताए मोहम्मद, इस पर गरीब नवाज का एहसान होगा, वो खामोश नहीं बैठेगा। सुने, वो हिंदल वाली है हलीमा का दिल पर, हलीमा का दिल पर अता करके भेजा है हिंदोस्ता पर, हलीमा का दिल पर, हलीमा का दिल पर। खुदा का पैगाम जिब्रील लाए, कहा तुमको अल्लाह ने है बुलाया, तो मिलने गया कौन अर्शे बरी पर, तो मिलने गया कौन अर्शे बरी पर, हलीमा का दिल पर, हलीमा का दिल पर, तो मिलने गया हलीमा का दिल पर, हलीमा का दिल पर, ज़माने का आया जगाने मुक़द्दर, हलीमा का दिल पर, हलीमा का दिल पर, हलीमा का दिल पर, हलीमा का दिल पर। सदाकत में बूबकर सिद्दीक होंगे, हजरत ये मेरी कोशिश है, सुने, सदाकत में बूबकर सिद्दीक होंगे, उमर को डाला सखावत में उस्मान, सदाकत में बूबकर सिद्दीक होंगे, उमर को अदालत सखावत में उस्मान, बनाया अली को शुजाअत का पैकर, हलीमा का दिल पर, हलीमा का दिल पर, बनाया अली को शुजाअत का पैकर, हलीमा का दिल का दिल आपका जलसा कामयाब हो गया। नारे तकबीर, हाथों को उठा करके नारे रिसालत, नारे हैदरी। आप हज़रत खुदा का शुक्र करें, माशाअल्लाह। मुल्क शाम में एक आस्थाना है, इमाम हुसैन की सबसे लाडली बेटी जिसका नाम सैयदा सकीना है ना, वहाँ हाजिरी नहीं हुई है। दुआ कीजिए कि इंशाअल्लाह 6-7 महीने बाद जो है वहाँ भी जाने की तैयारी है। बस अब मैंने ज़िंदगी का मकसद ही यही समझ लिया है और कोई मकसद नहीं है। आप भी अल्लाह तौफीक दे तो ये सब बेकार है, कुछ नहीं काम आएगा, समझ गए आप। सैयदा सकीना मुल्क शाम में मेरे साथ 3-4 लोग तैयार हो गए हैं। बड़ी आजिज़ी थी, बड़ी इनकिसारी थी, है ना। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी इस आरज़ू को कबूल कर ले और मैं आपके लिए दुआ कर, आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी ये तमन्ना जल्दी से पूरी हो जाए। और इस बार जो मैंने सफ़र बनाया वो पूरी फैमिली का सफ़र बनाया है। हमारी औकात साइकिल ख़रीदने की नहीं है, समझ रहे हैं आप।
लेकिन ये हुसैन का कर्म है। कर्नाटक में एक जगह मैसूर है, एक आदमी से हमने पूछा भाई साहब हम हैं? हाँ समझ गए, ठीक है, हाँ याद है मुझे। जी जी ठीक है, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ, सुनिए। अच्छा अच्छा। तो मैसूर में एक आदमी से मैंने पूछा यार तुम हमारी तकरीर सुनते हो, समझ जाते, हम तुम्हारी ज़बान नहीं समझ पाते हैं, कर्नाटक की ज़बान है ना। कहा मौलाना हमारी आपकी कोई बात समझे या न समझे, मगर जब आप हुसैन का नाम लेते हो तो हम समझ जाते हैं। हुसैन का नाम ही ऐसा नाम है ना। और एक बात बता दूं, अभी मिंबर पे जब मैं बैठा एक बच्चे में एक नाम आया है ना, हमारे अभी कुछ दिन पहले किसी वजह से हमारे कुछ इस्लामी भाई कैद में या किसी वजह से मुकदमे में या किसी वजह से उनको फंसा दिया गया है। आप भी दुआ करो, मैं भी दुआ करता हूँ मौला, जो पर्चे में नाम आया है मौला है ना, जिस खातून ने अपने शौहर की रिहाई के लिए या जितने भी यहाँ अहबाब बैठे उनका कोई भी रिश्तेदार घर बार अगर किसी नाजायज़ फंसा हुआ है कैद में या कहीं पर भी, मौला सैयदा वो आंसू जो करबला के मैदान में मेरे आका हुसैन की शहादत के बाद मेरे आका इमाम हुसैन के बदन पे एक कतरा गिरा है मौला, उसी एक कतरे हुसैन के उसी एक कतरे सैयदा सकीना के सदक़े में मौला उनको इस माह के ख़त्म होने से पहले पहले आज़ाद कर दे। आय है मेरा दावा है हुसैन की मोहब्बत में रोया कौन नहीं है। आपकी दुआ ना कबूल होना, करबला वालों के नाम से मांगो, खुदा की कसम दुआ कबूल हो जाएगी। नसूरत देखी जाएगी, नसीरतें देखी जाएगी, बहुत नसूरत देखी जाएगी, नसीरत देखी जाएगी, वहाँ तो मांगने वालों की नियतें देखी जाएगी। क्या कहना है? इमाम हुसैन का नाम लेके दुआ मांगा करो। न घबराओ मुसलमानों, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। पसीने की कमाई से जहां में नाम कर जाओ, पसीने की कमाई से जहां में नाम कर जाओ, खुदा के वास्ते कुछ खिदमत इसे लाम कर जाओ, खुदा के वास्ते कुछ खिदमत से लाम कर जाओ, खुदा के वास्ते कुछ खिदमत से लाम कर जाओ। अगर हद बात कह दूंगा पसीना छूट जाएगा, अरे सभी जन्नत में जाएंगे कमीना छूट जाएगा। और तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा। पलक पर चांद तारों की ये दीवारी कहाँ होते, न होते रहमत
लम तो खुशहाली कहाँ होते, कोई माने या ना माने मगर अपना अकीदा है। न होता गुंबद खज़रा तो हरियाली कहाँ होते, न होता गुंबद खज़रा तो हरियाली कहाँ होते। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ते पर नबी का नाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम लिख देना। जहाँ पर कुफ्र लिखा हो वहाँ इसे लाल कर देना, जहाँ पर कुफ्र लिखा हो वहाँ इसे लाल कर देना, जहाँ पर कुफ्र लिखा हो वहाँ इसे लाल कर देना। मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, फरिश्ते घेर लेते हैं, और नबी का चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता। नवासे अपने नाना के जमाने में बहुत से हैं, अरे मगर शबीर के जैसा नवासा हो नहीं सकता। कलामे पाक पढ़ता हूँ, फरिश्ते कलामे पाक पढ़ता हूँ, तो ये मालूम होता है, अरे नबी का जो नहीं होगा खुदा का हो नहीं सकता। आखिरी बात सुन लीजिए, करबला शरीफ जाते सभी लोग हैं, हम भी गए, आप भी जाओगे, बगदाद शरीफ सभी जाते हैं, है ना। जाना कमाल नहीं है, गौसे पाक कबूल कर ले ये कमाल है, समझ गया आप। जो ख़ास बात बताना वो सुनिए, सरकार गौसे आज़म की बारगाह से लेकर करबला से लेकर नजब तक, आज भी जब करबला शरीफ में नमाज का टाइम होता है ना, आपको मैं ज़िम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, आलम विजदानियत में यानी आलम रूहानियत में जो बंदा आंख बंद करता है, ऐसा लगता है कि करबला का मंजर आज ही हो रहा है, आज भी ऐसा है, आज भी ऐसा है, समझ गए आप। और ऐसे तो हैदराबाद चले जाओ, शामाना शरीफ है एक जगह हैदराबाद में, शामाना शरीफ है, वहाँ एक तस्वीर रखी हुई है जिसका कलर दूध की तरह है, मगर जब मुहर्रम का चांद दिखता है उसका कलर चेंज होता है, और आशूरा की शब में उस तस्वीर के दानों से खून टपकता है, और जैसे ही आशूरा का सूरज डूबता है, 11 तारीख का सूरज निकलता है, वो अपने सही कलर में फिर आ जाता है। वो तो हमारा अकीदा है ना, हुसैन जिंदा, तो हमारा अकीदा है, इसमें ताज्जुब वाली बात नहीं है ना। हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, है ना। हुसैन सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। लिहाजा प्यार इस्लामी भाइयों, मेरे आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है, इमाम हुसैन से खूब मोहब्बत करो, खूब लंगर लुटाओ, खूब इमाम हुसैन के नाम पर पैसा लुटाओ, मकान लुटाओ, जेवर लुटाओ, सब कुछ लुटाओ, मगर प्यारे आका हुसैन ने जिस चीज़ के लिए लुटाया है उस चीज़ का भी तवज्जो करो। नहीं 5 टाइम, जो टाइम आपको मिले, पहले तो कोशिश करो 5 टाइम की, नहीं टाइम मिलता है तो फजर में टाइम मिल जाए फजर पढ़ लो, ज़ुहर में टाइम मिल जाए ज़ुहर पढ़ लो, असर में टाइम मिल जाए असर पढ़ लो, मगर आप जहाँ भी रहो, है ना। नहीं मस्जिद में घर है, नमाज के लिए तो अल्लाह ने हर जगह आसानी है। हमारी माँ बहनों के पास एक सबसे बड़ा हथियार है, मौलाना साहब बच्चों में टाइम ही नहीं मिलता, है ना। तुम्हारे पास कितने बेटे हैं? 1 2 10, बहुत ज़्यादा 15 20। कोई महफिल में ऐसा है जो कह दे मेरे 20 लड़के हैं? कोई है ऐसा? है? हमारे इलाके में एक रोही एक जगह है, एक हाफिज कासिम साहब है, 14 लड़का हैं उनके, अभी मौजूद हैं, समझ गया। अरे जब गुलाम हुसैन का ये आलम है? तुम 2-4 लड़कों में
बहाना करती हो, मेरे गौसे आजम के तो 49 लड़के थे। हाँ 49 बेटी बेटा मिला के 49 थे, मगर सब किसी की और दुआ भी करते थे, या अल्लाह ये पानी जिस्म में ऐसा जज्ब हो जाए कि इसकी चमक क़यामत के दिन जब कब्र से उठे तो इसकी चमक वहाँ नजर आए। अल्लाह ताला हमें और आपको हाँ बिल्कुल। सवातीन हो गया। अल्लामा फजल है खैराबादी कहते हैं कि नबी की मिलाद में मिलाद ज़रूर होना चाहिए। जब तक मिलाद नहीं पढ़ोगे महफिल में निखार नहीं पैदा होता है। मगर अब एक शेर मिलाद का सुन लीजिए, उसके बाद सलातो सलाम। मगर अब जो शेर पढ़ूंगा मैं इसको इतना बढ़ा के पढ़ूंगा, चाहे चच्चा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे काला हो, गोरा हो, नीला हो, पीला हो, ठिगना हो, मोटा हो, है ना, हिंदुस्तानी हो, चाहे जैसा हो, जब तक सब सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे मैं बढ़ाता चला जाऊँगा। चाहे मेरी जान चली जाए, अगर चली गई तुम सबको फंसा के चला जाऊंगा, है ना। अब देखना यह है कि कौन नहीं बोलता है। हाँ दाएं बाएं देखते भी रहना, क्योंकि इसके बाद सलाम होना है तो सबको उठा दीजिए। जो सुभान अल्लाह से उठे तो कान में सुभान अल्लाह बोल के जगा दो, जो सुभान अल्लाह से ना उठे उसके कान में जोर से नारा लगा देना, 50 रुपये हमसे ले जाना होगा ना। हाँ मगर उठा देना है के लब जोर से बोलो है के लब हाँ अभी पीछे से नहीं आ रही। या अल्लाह जो अब बोले उसका हश्र मौला अली के साथ हो। है के लब मेरे सरकार, पूरा मजमा बोलो, पूरा मजमा बोलो। हर के लब मेरे सरकार बड़ा बड़ा मौसम सुहाना है मेरे सरकार आए हैं, बड़ा मौसम सुहाना है। जब मेरे आका तशरीफ ला रहे थे, जब मैं खुतबा पढ़ रहा था, एक भैया ने और एक कलाम के लिए फरमाइश की थी। एक शेर उसको सुन लीजिए, है ना, किसी की दिल आज़ारी नहीं होना चाहिए, सबका आपने सुना है। अभी एक साहब आए थे, पहला ही शेर जब मैंने पढ़ा था ना तो एक साहब ने वो एक कलाम के पर, हालांकि वो कलाम सरकार तूती हक के उस समय मैंने पढ़ा था, ये मौजूद थे। ये कलाम इतना चला आप यकीन मानिए, इसी को यानी जितने मशाइख थे सब लोग बस यही कलाम की फरमाइश कर रहे थे। एक शेर सुन लीजिए। आलम संवर गया हाय 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 हाय, आलम संवर गया, आलम संवर गया है, तुम्हें देखने के बाद आलम संवर गया है, तुम्हें देखने के बाद कि आलम आलम संवर गया है, तुम्हें देखने के बाद सब कुछ हमें मिला है, तुम्हें देखने के बाद आलम संवर गया है, तुम्हें देखने के बाद सब कुछ हमें मिला है, तुम्हें देखने के बाद आलम संवर गया है। एक शेर सुन ले जी। तलहा बिलाल बोसला के तलहा नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। तलहा बिलाल बोसला सलमान ने कहा क्या अब किसको देखना है, तुम्हें देख
संवर गया है तुम्हें देखने के बाद सब कुछ हमें मिला है तुम्हें देखने के बाद आलम संवर गया है। ये आप नजराना दे रहे हैं ना, ये नजराना जो दे रहे थे सहाबा भी देते थे, मगर आपका अंदाज क्या होता है? आप 10 रुपया दोगे तो 10 बार हाथ डालोगे, दे कि न दे, दे कि न दे, दे कि न दे, देखे ना। मगर सहाबा कैसे देते थे? सिद्दीक ने उमर गनियों अली ने भी कैसे सिद्दीक ने उमर ने गनी और अली ने भी सब कुछ लुटा दिया है तुम्हें देखने के बाद आलम संवर गया है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौला करीम बोलने में क़स्दन लफ्ज़न कोई गलती हो गई होती है बारगाह में इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। जो मोहतरमा ने मेरे पास अपने शौहर का नाम भेजाया है, मौला आज की शब के सदक़े में ये शब विलादत का वक्त है, इसे सुबह शादी का वक्त कहा जाता है। अल्लामा फजल खैराबादी कहते हैं कि सुबह शादी के वक्त हर जायज़ दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह सूरज निकलने से पहले कबूल कर लेता है। मौला जिस खातून ने अपने शौहर की आज़ादी के लिए, रिहाई के लिए, सेहतयाबी के लिए जो पर्चे में नाम लिखा, मौला तुझे तेरे फजल का वास्ता, तुझे तेरे महबूब का वास्ता, उन लोगों का वास्ता जिसकी तूने दुआएं कबूल की है, करबला वालों के सदक़े में उस खातून के शौहर को सेहतयाबी अता फरमा, उस खातून के शौहर को जल्द जल्द कैद गम से आज़ादी दे। मौला उसके इल्म में, अमल में, उमर में, ईमान में बरकत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाओ, सलातो